हेलो गाइस, मेंटर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 266 लेकर आपके सामने आ गया हूं। ये वीडियो भी आपके कमेंट्स पर बेस्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स के बदले आपको मिलते हैं वीडियोस। तो बात करते हैं आपके एफर्ट्स की। तो जिसके बच्चे को भी डायग्नोज हुआ है कि उसको ऑटिज्म या एडीएचडी का प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल उसके लिए होता है। एक छोटी सी स्टोरी आपको सबसे पहले सुना देता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का एसडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर आपको देना होता है। तो दोस्तों एक स्टोरी सुन लीजिए। सबसे पहले एक किंग ब्रूस हुआ करते थे, जिन्होंने क्या हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी लड़ाइयों में वो जीते, बहुत सारी में वो हारे भी सही। एक लड़ाई में बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर के वो एक कुएं के अंदर गिर गए। अब कुएं के अंदर जब गिर गए तो उन्होंने बहुत कोशिश की, वॉर ख़त्म हो गई कि मैं किस तरीके से इस कुएं से बाहर निकलूँ। उन्होंने क्या किया, एक आध बार दो बार ट्राई किया और थक हार कर नीचे बैठ गए। जब वो नीचे बैठ गए तो उन्होंने देखा, थोड़ी देर बाद उनकी नज़र पड़ी एक मकड़ी के ऊपर। मकड़ी के ऊपर एक जाला था। वो एक पतली सी स्ट्रिंग से चढ़ करके अपने जाले तक जाना चाहती थी। एक बार गिरी, दो बार गिरी, तीन बार गिरी, चार बार गिरी और 17 बार 17 टाइम्स वो नीचे गिरी। लास्ट में 18th बार उसने अपना स्ट्रगल बंद नहीं किया और अल्टीमेटली वो अपने जाले में, अपने वेब में वापस जाने में कामयाब हो गई। तो जब किंग ब्रूस ने ये देखा कि यार मैंने तो सिर्फ 2 बार ही ट्राई किया और इसने तो 17 बार ट्राई किया, तो उनको भी ये प्रेरणा मिली, इससे मोटिवेशन मिली। उन्होंने भी बार बार ट्राई किया, कई सारे हथकंडे अपनाए और अल्टीमेटली कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। वापस अपनी जगह पर पहुँचे और जगह पर जाकर के लड़ाई करके वापस उन्होंने अपना राजपाट हासिल किया। तो ये आप लोगों के लिए भी एक सबक है, क्योंकि अटेंशन एडीएचडी, जितने भी आपके कनेक्टेड डिसऑर्डर्स हैं, जो ऑटिज्म से हैं, एडीएचडी से हैं, डिस्प्रैक्सिया है या कुछ और है, जिसमें आपको लगता है कि बहुत कम उम्मीद है कि पता नहीं क्या होगा, उसमें आप किंग ब्रूस की तरह या उस स्पाइडर की तरह स्ट्रगल ज़रूर करें। कई बार आप फेल होंगे, लेकिन फेल होने की कोई ज़रूरत नहीं, मोटिवेशन के साथ लगे रहिए और अल्टीमेटली जीत करके दिखाइए। तो दोस्तों आ जाते हैं सबसे पहले कमेंट पर। आप भी पूरी अपनी मोटिवेशन किंग ब्रूस की तरह बना लीजिए, तभी आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। रश्मि सेवक का एक कमेंट है, मेरा बच्चा, उसका फोरहेड बहुत ही सख्त है, दूसरों को भी ऐसा महसूस होता है जब वो हाथ लगा के देखते हैं। तो ये क्या हो सकता है? रश्मि, ये कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए। कुछ लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा, अब जितना भी है यहाँ पर स्किन का फ्लैश कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कुछ नहीं होता। अब नीचे बोन बहुत हार्ड है, कई लोगों को देखेंगे ये फोरहेड बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, कईयों के कान देखेंगे बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। तो ये डिपेंड करता है कार्टिलेजियस पार्ट पे और बोनी पार्ट के ऊपर कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा हार्ड या सॉफ्ट हो सकती है। इसलिए घबराइए मत, जानबूझ के ढूंढ ढूंढ करके कुछ चीज़ें मत निकालिए अपने बच्चे में। ही इज़ परफेक्टली ऑलराइट, उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरे कमेंट पे आ जाते हैं। सर, सुजीता ने लिखा है, सर क्या प्रैक्टिस करवाने के लिए टाइम और एक कॉर्नर फिक्स रखना होगा? ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉर्नर फिक्स कर सकते हैं, टाइम फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे कॉर्नर भी फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको ये देखना है कि आप कितने अच्छे से, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। क्योंकि अब बच्चे के कंफर्ट देखना बंद कर दीजिए। बच्चे के कंफर्ट देखेंगे तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। वो चाहेगा मैं बेड पर बैठ करके प्रैक्टिस करूँ। आप कोशिश कीजिए कि एक कन्फाइंड चेयर के अंदर बिठा करके अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं। कॉर्नर एक फिक्स करेंगे, उसको पता होगा कि जब मैं इस चेयर में इस जगह पे आके बैठा हूँ तो यहाँ मेरा लर्निंग का टाइम है। तो ये थोड़ा सा आप उसको एक थोड़ी नॉलेज दे सकते हैं, तो ये हमेशा ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अमोल वाघमारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सनराइज प्रोग्राम क्या होता है, प्लीज़ बताइए। सनराइज एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि एक मिस्टर एंड मिसेस कॉफमैन हुआ करते थे, जिनके बच्चे को सीवियर एडीएचडी और ऑटिज्म डायग्नोस हुआ। उन लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, घबराए, इधर उधर भागे, लेकिन बात नहीं बनी। अल्टीमेटली उन्होंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, जिसमें क्या था कि अगर बच्चा उनके वर्ल्ड में, मैं आपको अक्सर थेरेपी में बताता हूँ, बच्चा आपके वर्ल्ड में नहीं आ सकता, आप उसके वर्ल्ड में चले जाइए। तो वो यही करते थे, वो उसके वर्ल्ड में चले जाते थे, उसके जैसे बिहेव करते थे और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते थे। तो सनराइज प्रोग्राम कुछ ऐसा होता है। तेजाश्री निम्बालकर लिखती है, सर मेरा बेटा थेरेपी के टाइम पे कान पे हाथ क्यों रख लेता है? इज़ देयर एनी स्पेसिफिक रीज़न? और कभी कभी हंसता भी है।
अपने आप में। तेजाश्री ऐसा कोई रीज़न नहीं होता। कान पे हाथ वो जानबूझ के रखता है क्योंकि अवॉइडेंस मैकेनिज्म होती है इन बच्चों को, कोई सेंसरी इशू नहीं होता। क्योंकि आमतौर पे आप अक्सर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और सेंसरी इश्यूज़ की बात करते हैं, नो सेंसरी इशू। वो जानबूझ के, ये एक अवॉइडेंस मैकेनिज्म है। सारी चीज़ों के ऊपर बहुत तेज़ आवाज़ होती है तब भी वो कान पे हाथ नहीं रखता, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करवाने के लिए बैठते हो तो ऐसे कर लेगा। तो ये अवॉइडेंस मैकेनिज्म होती है। उसकी अवॉइडेंस मैकेनिज्म में उसके ब्लफ मास्टर वाला जो एटीट्यूड है, उसमें आप उसके झांसे में मत आइए, अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कंप्लीट कीजिए। वसीम खान, सर मेरा बच्चा जब अजान आवाज़ आती है तो डरता है, ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं तो भी डरता है, और फिर कई बार क्या करता है, हैंड फ्लैपिंग भी करता है। वो ऐसा क्यों करता है? कभी कभी अपने आप में भी हंसता है। वसीम खान, आपका बेटा भी ऐसी कई सारी मैकेनिज़म्स को यूज़ करता है कि वो आपकी और आपकी प्रैक्टिस से बच सके। तो आपको प्रैक्टिस उसको करवाते रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि वो ये करता है वो करता है, क्योंकि आमतौर पे ये बच्चे काफ़ी सारे अवॉइडेंस बिहेवियर्स फिक्स कर लेते हैं, उसकी वजह से ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। सो डोंट यू वरी, अपना काम करते रहिए। पूजा माकड़ लिखती हैं, सर प्लीज़ सजेस्ट मी हाउ आई कंपेल माई डॉटर टू स्पीक। अब कई बार क्या होता है, वो कंपेल करते हैं ना आपको टेंट्रम थ्रो करके कि ये काम करके दो, नहीं तो वो लेटते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, आपको स्नैच करते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक वर्ड के पीछे लगते हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए, तो उस वर्ड में चाहे आधा घंटा बीत जाए उसके पीछे पड़े ही रहिए। एंड दैट इज़ द वे यू कैन कंपेल हर टू स्पीक। उसके लिए कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। अल्तमाश रहमान, हमेशा की तरह उनका कमेंट ज़रूर होता है, आई रिस्पेक्ट, आई सल्यूट। सर आई हैव वॉच्ड ऑल योर वीडियोज़ फ्रॉम वीडियो नंबर 1 टिल डेट एंड बहुत कुछ नया एंड एक्स्ट्रा सीखने को मिला सर। थैंक यू अल्तमश, आप इतनी इज्जत देते हैं, थैंक यू वेरी मच। यू हैव बिकम द बिगेस्ट फैन आई हैव। चलो जी, इसके बाद आ जाता है एक कमेंट और लेंगे। उस कमेंट को मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे वो मिल जाता है उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। जस्ट अ मोमेंट। रूपाली भूटानी ने ये कमेंट किया, सो नाइस टू सर्व पीपल बाय हेल्पिंग देम सॉल्विंग देयर क्वेरीज, सच अ कंट्रीब्यूशन टू मैनकाइंड। सुनील सर, थैंक यू रूपाली। इसके बाद अविनाश ने एक कमेंट किया है, सर यू आर ग्रेट मेंटोर फॉर पेरेंट्स, वी फील पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट एंड डेडिकेटेड आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज़, यू आर गॉड फॉर अस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच, इतना सम्मान, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। ऐसे कमेंट करते रहिए और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहिए, वीडियोस लेते रहिए। बाय बाय।